हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारे चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है बिकमिंग अटैच्ड। इसका मतलब ज़िंदगी का पहला रिश्ता कैसे हमारे प्यार करने की क्षमता पर असर डालता है। इनका लेखक का नाम है रॉबर्ट करेन। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। बिकमिंग अटैच्ड में बच्चों और उनके देखभाल करने वालों के रिश्ते के बारे में बताया गया है। इस किताब में यह बताया गया है कि बच्चों को उनकी माँ या उनकी देखभाल करने वालों के साथ जो रिश्ता है उसका उन पर किस तरह से अच्छा या बुरा असर पड़ता है। इस किताब में इस रिश्ते पर की गई साइंटिफिक रिसर्च पर नज़र डाली गई है। यह बुक किसके लिए है? वे जो मनोवैज्ञानिक के बारे में जानना चाहते हैं, वे जो बच्चों की देखभाल करना चाहते हैं, वे जो एक पेरेंट हैं या बनने वाले हैं। अध्याय नंबर 1, रिश्ते को बच्चे के मन पर क्या असर पड़ता है। पिछले कुछ दशकों में मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत बढ़ोतरी हुई है, जिससे बच्चों की देखभाल को लेकर बहुत सी विवादित बातें सामने आई है। इन बातों पर विश्वास करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। आने वाले सबक में आप बच्चों के साथ अपने रिश्ते को एक मनोवैज्ञानिक नज़र से देखेंगे। इन सबक में दुनिया के सबसे अच्छे मनोवैज्ञानिकों ने बच्चों पर की गई स्टडी के नतीजों को समझाया है। इसे पढ़कर आप सीखेंगे कि बच्चों और उनके देखभाल करने वाले के बीच संबंध का उन पर क्या असर पड़ता है, जिससे आप अपने बच्चों को समझकर उसे एक अच्छी परवरिश दे सकेंगे। और आप सीखेंगे अपने पेरेंट्स से हमारे संबंधों का हमारे बच्चों से हमारे संबंधों पर क्या असर पड़ता है। अपने बच्चों से कुछ दिन दूर रहने से कैसे उन पर बुरा असर पड़ सकता है। पेरेंट्स और उनके बच्चे के बीच रिश्तों को कैसे अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। अध्याय नंबर 2, बच्चों और उनके पेरेंट्स या दूसरे देखभाल करने वालों के बीच रिश्ते को अटैचमेंट कहते हैं। ज़्यादातर लोगों के बचपन की यादों में सिर्फ वही शख्स होता है जिसने बचपन में उसकी देखभाल की थी। ज़्यादातर लोगों की देखभाल उनकी माँ करती है। बच्चों और उनकी देखभाल करने वाले के बीच इस खास रिश्ते को अटैचमेंट कहते हैं। अटैचमेंट का रिश्ता बच्चों की ज़िंदगी के पहले साल से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे खुद से अपनी देखभाल नहीं कर सकते, इसलिए इस रिश्ते की उन्हें बहुत ज़रूरत होती है। ज़िंदगी के पहले कुछ हफ्तों में बच्चे किसी को नहीं पहचानते। धीरे धीरे वो चेहरे को पहचानने और उनमें अंतर करना सीखते हैं। अटैचमेंट की शुरुआत तब होती है जब बच्चे अपनी देखभाल करने वाले के पास न होने पर दुखी हो जाते हैं। बंदरों पर की गई एक स्टडी में पाया गया कि बच्चे के लिए खाने से ज़्यादा जरूरी उनकी देखभाल और अटैचमेंट होती है। इस स्टडी में एक बंदर के बच्चे को उसकी माँ से अलग कर एक पिंजरे में रख दिया गया, जिसमें 2 नकली बंदर थे। एक बंदर को मुलायम कपड़ों से लपेटा गया, जबकि दूसरे में दूध के लिए एक निप्पल लगाया गया। ऐसा करने पर यह पाया गया कि बंदर का बच्चा ज़्यादातर समय उस मुलायम कपड़े वाले बंदर के साथ बिताता था और निप्पल वाले बंदर के पास सिर्फ दूध पीने ही जाता था। अटैचमेंट एक ऐसा रिश्ता है जिसे हर किसी ने महसूस किया है, पर इसे लेकर बहुत सी विवादित बातें भी हैं, जिसे मानने वाले लोग पेरेंट्स को इसमें ढकेलते रहते हैं। आने वाले सबक में हम इन बातों पर एक नज़र डालेंगे। अध्याय नंबर 3, अपने वातावरण को समझते वक्त अपनी माँ के पास होने पर बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं। बचपन में किसी चीज़ से डरने पर हम सीधा अपनी माँ के पास ही जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपनी माँ के पास रहने पर बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं। बच्चे जब 4 पैरों पर चलना शुरू करते हैं तो वो अपने वातावरण को समझने की कोशिश करने लगते हैं। वो चल फिर कर अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं, पर जैसे ही वो अपनी माँ या अपनी देखभाल करने वाले से दूर होते हैं, वो रोने लगते हैं। अपनी माँ के पास होने पर उन्हें अच्छा लगता है। बंदरों पर की गई स्टडी से हमें बहुत सी बातें पता चली है। एक और एक्सपीरियंस में एक बंदर के बच्चे को एक पिंजरे में वायर से बनाए गए नकली बंदर के साथ रखा गया।
और दूसरे बच्चों को अकेले एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। जिस बंदर को अकेले रखा गया वो एक कोने में डर कर बैठा रहता था और रोता था। जिस बंदर को उसकी नकली माँ के साथ रखा गया वह शुरुआत में डर रहा था, पर जल्दी ही वो अपनी माँ को छोड़कर पिंजरे में घूमने लगा। अपनी माँ के पास होने पर वह सुरक्षित महसूस करता था। 4 पैरों पर चलने वाले बच्चे के साथ भी यही होता है, पर कभी कभी वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर भीड़ के पास भागते हैं। रिसर्च करने वाले लोग इसे नेगेटिव अटेंशन सीकिंग कहते हैं। ऐसा करके बच्चे ये देखना चाहते हैं कि उनके सुरक्षा की सीमा क्या है। इससे उन्हें यह पता चलता है कि अपनी माँ से कितना दूर होने पर उन्हें खतरा हो सकता है। अध्याय नंबर 4, अपनी माँ से दूर होने पर बच्चे को परेशानियाँ होती है। सोचिए अगर आपका बच्चा बीमार हो और आपको उसमें मिलने न दिया जाए। कुछ दशक पहले डॉक्टर्स बच्चों को उनके पेरेंट्स से इन्फेक्शन के खतरे की वजह से मिलने नहीं देते थे। आज ऐसा नहीं होता है क्योंकि इससे बहुत सारी परेशानियां होती थी। जेम्स रॉबर्टसन मदर चाइल्ड सेपरेशन के ऊपर रिसर्च करने वाले लोगों में से एक हैं। उन्होंने इन परेशानियों को समझकर अस्पतालों को अपनी पॉलिसी बदलने पर मजबूर कर दिया ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों से मिल सकें। अस्पतालों को ये बातें समझाने के लिए उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई। एक फिल्म में 1-2 साल की लड़की को उसके पेरेंट्स से सिर्फ 8 दिनों तक अलग रखा गया। उसके पेरेंट्स उससे सिर्फ 45 मिनट तक मिलने दिया जाता था। इसकी वजह से उसके व्यवहार में बहुत सारे बदलाव आए। वो खुश रहने वाली लड़की उदास रहने लगी। शुरुआत के कुछ दिनों में वो लगातार रोती थी और फिर वो अपने पेरेंट्स को अनदेखा करने लगे। इसके बाद वो बेचैनी और चिड़चिड़ेपन से जूझने लगे। छोटे बच्चे ये नहीं समझ पाते कि उन्हें सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए अलग किया गया है। अगर बच्चे को ज़्यादा दिन तक हॉस्पिटल में अपने पेरेंट्स से दूर रखा जाए तो वो अपने पेरेंट्स को पहचानेंगे ही नहीं। कुछ बच्चे इन हालातों में खाना भी छोड़ देते हैं। अस्पतालों को ये बातें समझाने में कुछ समय लगा, लेकिन इन स्टडीज़ के बारे में जानने के बाद वो बच्चों को पेरेंट्स से मिलने के लिए भरपूर समय देने लगे। अध्याय नंबर 5, 3 तरह के अटैचमेंट स्टाइल्स हैं जो हमारे व्यवहार और अटैचमेंट के लिए हमारे रवैये को दर्शाते हैं। मैरी एन्सवर्थ एक जानी मानी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम आपने मनोवैज्ञानिक की किताबों में ज़रूर पढ़ा होगा। एक पेरेंट और उसके बच्चे के बीच के रिश्तों को मैरी एन्सवर्थ ने 3 भागों में बांटा है। अक्सर बच्चों की माँ उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। इस अटैचमेंट को सिक्योर अटैचमेंट कहते हैं। इसमें माँ अपने बच्चों की देखभाल बहुत प्यार से करती है। ऐसे बच्चे अपनी माँ के पास होने पर सुरक्षित महसूस करते हैं। ये ज़्यादा रोते नहीं है, इन्हें कोई भी संतुष्ट कर सकता है। अगली अटैचमेंट स्टाइल है एम्बिवेलेंट अटैचमेंट। इसमें पालने वाले बच्चे अपनी माँ के पास न होने पर रोने लगते हैं और फिर उन्हें शांत करना बहुत मुश्किल होता है। उनकी माँ कभी कभी उन पर ध्यान देती है और कभी कभी उन्हें अनदेखा कर देती है। ऐसे बच्चों को अपनी माँ से अलग होने पर बहुत परेशानियाँ होने लगती है। और आखिरी अटैचमेंट स्टाइल बच्चों के लिए मानसिक रूप से अच्छा नहीं है। इसे अवॉइडेंट अटैचमेंट कहते हैं, जिसमें बच्चे और उसकी माँ के बीच बहुत कम मिलना जुलना होता है। ऐसे बच्चों की माँ उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। ऐसे बच्चे अपनी माँ को अक्सर अनदेखा कर देते हैं और कभी कभी बिना वजह ही गुस्सा करने लगते हैं। बच्चे जिस अटैचमेंट स्टाइल में पले बड़े होते हैं उसी के निशान बड़े होने पर भी दिखता है। बच्चे और उनकी माँ के बीच का रिश्ता बच्चे की ज़िंदगी के शुरुआती दिनों में ही बनता है, लेकिन यह सालों तक चलता है। अध्याय नंबर 6, आप किसी बच्चे या पेरेंट के व्यवहार को देखकर ये बता सकते हैं कि वो किस अटैचमेंट स्टाइल में है। अब आप जानते हैं कि अटैचमेंट कितने तरह के होते हैं, पर आप इसका पता कैसे लगाएंगे? कोई बच्चा या पेरेंट किस अटैचमेंट या स्टाइल को फॉलो कर रहा है? इस सवाल का जवाब देने के लिए एन्सवर्थ ने लैब में एक खेलने का रूम बनाया जहाँ पर बच्चे को उनकी माँ के साथ बैठाया गया। शुरुआत में बच्चे खिलौने से खेलते हैं और उनकी माँ कुर्सी पर बैठी रहती है। कुछ देर बाद माँ को रूम से बाहर निकालकर एक अजनबी को रूम में बैठा दिया जाता है। ऐसा करने पर बच्चा रोने लगता है और अजनबी आदमी उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा चुप नहीं होता है और फिर माँ को रूम में लाया जाता है।
माँ के रूम में आने पर बच्चे का बर्ताव ही उसके अटैचमेंट स्टाइल दिखाता है। इसे एस्ट्रेज सिचुएशन कहते हैं। अगर बच्चा माँ को देखते ही कुछ देर में शांत हो जाता है तो वो सिक्योर अटैचमेंट में है। अगर बच्चा माँ को देखने पर और रोने और गुस्सा करने वाला लगता है तो वो एम्बिवेलेंट अटैचमेंट में है। अगर बच्चा अपनी माँ के लौटने पर उसकी पूरी तरह से अनदेखा कर देता है तो वो अवॉइडेंट अटैचमेंट में है। बच्चों के अलावा बड़ों के अटैचमेंट स्टाइल का पता लगाना भी ज़रूरी होता है। हम बड़ों के अटैचमेंट स्टाइल का पता बर्कली एडल्ट अटैचमेंट इंटरव्यू की मदद से लगा सकते हैं। इस इंटरव्यू में बड़ों से उनके बचपन के बारे में बहुत से सवाल किए जाते हैं, जैसे कि उनके परिवार के हालात, अपने पेरेंट्स के लिए उनकी सोच और उनके बचपन की दर्द भरी यादें। जो लोग एक पेरेंट बनने वाले हैं उनके लिए इंटरव्यू बहुत मददगार साबित हो सकता है। अपने पेरेंट्स और अपने बच्चे के हालात को देखकर हम अपने बच्चों के लिए अपने व्यवहार को समझ और उसे सुधार सकते हैं। अध्याय नंबर 7, बच्चों के अटैचमेंट स्टाइल पर उनके पेरेंट्स के व्यवहार का बहुत असर पड़ता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन अटैचमेंट स्टाइल्स में इतना अंतर क्यों है। कुछ साइकोलॉजिस्ट इसे जेनेटिक मानते हैं और दूसरे के मुताबिक इसकी कुछ और भी वजह हो सकती है। एडल्ट अटैचमेंट इंटरव्यू में उन महिलाओं से सवाल किया गया जो मां बनने वाले थे। रिसर्च में उनसे उनके बचपन के बारे में सवाल करके यह बताया गया कि उनका उनके बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होगा। 75% महिलाओं का अपने बच्चों के साथ वैसा ही व्यवहार रहा जैसा उनके पेरेंट्स उनके साथ था। उनमें से एक महिला मां बनने को लेकर बहुत अधिक उत्सुक थी। वो जानते थे कि उसके बच्चे को बड़ा करते वक्त उसे बहुत सी दिक्कतें होगी। वो इसे लेकर चिंतित थी, जिसकी वजह से जब दिक्कतें आई तो वो उनके लिए तैयार थी और उसका बच्चा एक सिक्योर अटैचमेंट में पला बढ़ा। अगर हम पेरेंट्स को बच्चों की देखभाल करने के बारे में शिक्षा दें तो वो एक अच्छे पेरेंट बन सकते हैं। एक और रिसर्च में कुछ गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में ये शिक्षा दी गई, जिसमें उन्होंने बच्चों के व्यवहार के बारे में बताया गया। गरीब परिवार की महिलाएं अक्सर चिड़चिड़ी स्वभाव की होती है। इस रिसर्च के बाद 68% महिलाओं के बच्चे सिक्योर अटैचमेंट में पाए गए, जिससे ये बात साबित होती है कि एक माँ को अगर शिक्षित किया जाए तो वो अपने बच्चों के साथ अपने रिश्ते को सुधार सकती है। अध्याय नंबर 8, आप अपने बचपन में जैसे रहे होंगे अपने बच्चों के साथ आपका व्यवहार ऐसा ही रहेगा। अब आपको यह बात जान लेनी चाहिए कि एक पेरेंट होना क्या होता है। इस समय बच्चों के देखभाल को लेकर आपको जो विचार है उसका असर आपके बच्चों पर पड़ सकता है। आपके बचपन के हालात का असर भी उस पर पड़ सकता है। जो लोग अपने पेरेंट्स से संतुष्ट नहीं थे उन लोगों ने कहा है कि वो अपने बच्चों की देखभाल वैसे ही करेंगे, पर इनमें से ज़्यादातर लोग अपने पेरेंट्स की गलतियां को नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से वो अनजाने में ही उनकी गलतियों को दोहराते हैं। अगर आप अपने बचपन के एक्सपीरियंस को नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको अपने बच्चों को संभालने में दिक्कत हो सकती है। एक पेरेंट का काम है कि वो अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाए ताकि वो उनके बगैर ही दुनिया देख सके। ऐसे में उन्हें अपनी भावनाओं को समझना आना चाहिए। अगर आप खुद अपनी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपने बच्चों को यह नहीं सिखा पाएंगे कि एक अच्छा पेरेंट बनने के लिए पहले आपको खुद की भावनाओं को समझना होगा। कुल मिलाकर एक बच्चे के पहले रिश्ते का असर उसके बचपन के साथ साथ उसके एडल्ट लाइफ पर भी पड़ता है। बच्चों का उनकी माँ के साथ एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए जिससे वह सुरक्षित महसूस करके दुनिया को समझ सके। क्या करें? अपने बच्चों का साथ हमेशा दीजिए। बच्चे सही हैं या गलत पहचान करना अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। ऐसे में उन्हें चाहिए कि वह सुरक्षित महसूस करें, इसलिए आप उनका हमेशा साथ दीजिए जिससे उन्हें लगे कि आप उनसे प्यार करते हैं और वो सुरक्षित